आपको किसके सहारे की जरूरत है? दुनिया के, जगत के, कि जगन्नाथ के? दुनिया का सहारा इतना बड़ा नहीं है, इसलिए जगत के सहारे रहा ही मत करो। तो गाओ मेरे संग। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। हमें औरन की परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। हमें औरन की परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। हमें कोई देखे ना देखे परवाह नहीं, बस भगवान हमें देखते रहे। हमें औरन की परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। हमें औरन की परवाह नहीं, बस तेरा नजारा काफी है। धन दौलत का अब क्या करना, इन महलों का अब क्या करना। धन दौलत का अब क्या करना, इन महलों का अब क्या करना। धन दौलत का अब क्या करना, इन महलों का अब क्या करना। धन दौलत का अब क्या करना, इन महलों का अब क्या करना। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। जिंदगानी 4 दिनों की है, चरणों में गुजारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, देखूं तो क्या क्या देखूं मैं, बस तेरी कृपा ही काफी है। देखूं तो क्या क्या देखूं
काफी है। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। सारी दुनिया या वैकुंठ चाहती है, या स्वर्ग चाहती है, या मुक्ति चाहती है, लेकिन हम कहते हैं हमें ये तीनों नहीं चाहिए, ना स्वर्ग ना वैकुंठ ना मुक्ति। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। वैकुंठ नहीं और स्वर्ग नहीं, मुझे मुक्ति का भी क्या करना। मनमोहन तेरा प्रेम मिला, बस यही मेरे लिए काफी है। मोहन तेरा प्रेम मिला, बस यही मेरे लिए काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। कुछ करने की अब परवाह क्या, कुछ करने की अब एक तेरा सहारा काफी है। दुनिया से मुझे अब क्या करना, इस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया से सहारा क्या लेना, बस तेरा सहारा, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। दुनिया ये रंगीन है तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। माना माना दुनिया रंगीन तेरी, हर चीज बनाई है तुमने। देखो तो क्या क्या देखो मैं, बस तेरी कृपा ही काफी है। इस संसार में आपको सब कुछ दिखता है, एक चीज नहीं दिखती, बताओ क्या? आपको क्या नहीं दिखता? सब दिखता है। आप बताओ क्या नहीं दिखता? भैया आपको सब दिखता है? आंखें बिल्कुल ठीक हैं तो बताओ
दिख रहा है सब चीज, ऐसा कुछ है जो नहीं दिखता? सब दिखता है। कुछ है जो नहीं दिखता है? भगवान नहीं दिखते? दिखते हैं। क्या नहीं दिखता आपको? चलो आपको सब दिखता है, अच्छी बात है। मैया आपको सब दिखता है? बोलो हाँ। क्या नहीं दिखता आपको? भगवान देखे आपने? दिखते हैं? नहीं दिखते ना? भगवान नहीं देखे आपने? आप पीले वाले भैया, भगवान देखे आपने? नहीं देखा? ये बगल वाली मैया, आपने भगवान को देखा? और आप देखी? आप भैया बगल वाले, भगवान दिखे? कल दिखे थे? कण कण देखा आपने? विराजमान है, ये बात तो सही। आपने देखे कि नहीं? आपने नहीं देखे हैं? कौन? सास? एहसास हुआ आपको? एहसास? कई बार हमें लोग कहते हैं ना आपको दिखता है, पर देखो आप सबको, किस किस को दिखता है आंखों से? जिसको दिखता है वो हाथ उठा सकते हैं। जिसको दिखता है, जिसको दिखता है ना उसे भी कुछ नहीं दिखता। और कई बार जैसे कुछ नहीं दिखता उसी को सब कुछ दिख जाता है। सूरदास जी को कुछ नहीं दिखता था, पर उन्हीं को सब कुछ दिखता था। और दुर्योधन को सब कुछ दिखता था, पर उसी को कुछ नहीं दिखता था। रावण की आंखें कितनी थीं? कितनी? 10 के 20। रावण की 20 आंखें थी। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था। 20 आंखों से भी उसे कुछ नहीं दिखता था। और हनुमान जी को 2 आंखों से सब कुछ दिख गया। विभीषण को 2 आंखों से सब दिख गया। 20 आंखों वाले को जो नहीं दिखा वो 2 आंखों वाले को दिख गया। और कई बार 2 वाले को जो नहीं दिखता वो अंधे को दिख जाता है। इसलिए कहता हूं कि इन आंखों से जितना आप लोगों ने अभी तक देखा है, जो देखा है वो तो बहुत छोटा, बहुत थोड़ा अभी तक आपने देखा है। बहुत कुछ इन आंखों से देखना बाकी है। कितनी आंखें हैं आपके पास? 2 हैं, सच बताओ। और भी कोई आंखें होती हैं? कौन सी आंखें? कहते ना मन की आंखें खोल। कौन सी आंखें? ये चमड़े की आंखें हैं, ये ऐसे ही हैं, ठीक है, जगत को देखने के लिए भगवान ने दे रखी हैं। इन आंखों से भी हमें क्या दिखता है? इन आंखों से हमें दिखता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये साफ है, ये गंदा है। यही तो दिखता है इन आंखों से। लेकिन जो मन की आंखें हैं ना, उन आंखों से वो दिख जाता है जो इन आंखों से नहीं दिखता। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए कहता हूं कि जो ईश्वर है वो इन आंखों का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, क्या बैक्टीरिया इन आंखों का विषय है? बोलो। वो माइक्रोस्कोप का विषय है। बिना माइक्रोस्कोप के क्या बैक्टीरिया देख पाओगे? फिर जैसे कुछ चीजें इन आंखों से देखी ही नहीं जा सकती, है ना? जो चीज सैटेलाइट से देखी जा सकती है वो डायरेक्ट इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। देखेंगी तो यही आंखें, पर बीच में माइक्रोस्कोप चाहिए, सैटेलाइट चाहिए, दूरबीन चाहिए,
है ना? ऐसे ही देखेंगी तो यही आंखें, पर इन आंखों के बीच में वो मन की आंख चाहिए। वो मन की आंख जो देख पाती है वो ये आंख नहीं देख पाती। इसलिए कहता हूं कि आप अपनी तीसरी आंख को जगाओ। शंकर जी की तीसरी आंख खुल गई, वो तीसरी आंख खुली तो कौन जला? बोलो। हाँ, जब तीसरी आंख खुली तो कामदेव जला। सच बताओ, कामदेव शंकर जी ने जलाए। आप लोगों के भीतर भी कामदेव है कि नहीं? बोलो हाँ कि ना? पराई औरत की तरफ मन जा रहा है, पराए मर्द की ओर मन जा रहा है, तो कौन बैठा है आपके अंदर? आपके भीतर भी तो कामदेव है, आपके भीतर भी क्रोध है, आपके भीतर भी लोभ है, आपके भीतर भी अभिमान एटीट्यूड है, घमंड है। शंकर जी की तीसरी आंख खुली तब कामदेव जला। अच्छा, रावण की तीसरी वाली आंख नहीं खुली तो कामदेव के चक्कर में पड़ा और नाश कर लिया अपना, है ना? इसलिए ये दो आंखें तो खुली हैं आप लोगों की, पर तीसरी भी खोलने की जरूरत है। क्योंकि तीसरी नहीं खुली तो ये दो आंखें तो परेशान करती रहेंगी। ये दो आंखें आपको किस ओर ले जाएंगी जानते हो? दो आंख वाला कहां जा रहा है? दो आंख वाला पराई औरत के चक्कर में भाग रहा है, दो आंख वाला पराई मर्द के चक्कर में भाग रही है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं तीसरी आंख की जरूरत है। वो आंख जिस आंख से आपका क्रोध समाप्त हो जाए, लोभ समाप्त हो जाए। आपके भीतर बुराइयां हैं या नहीं हैं? वो बुराइयां कैसे जाएंगी? जब आप अपने तीसरा ज्ञान का चक्षु खोलेंगे। कौन सा चक्षु? ज्ञान का, ज्ञान का, भक्ति का, वैराग्य का। और ये चक्षु खोलना कैसे होगा? आप सत्संग में आ गए हैं, 7 दिन बाद आप देखेंगे कि कथा से, सत्संग से, भागवत से आपका ज्ञान चक्षु, भक्ति का चक्षु खुल जाएगा। बस बिल्ली के बच्चे की आंख जन्म लेते ही खुली रहती है कि बंद रहती है? बिल्ली के बच्चे की आंख बंद रहती है। फिर बिल्ली क्या करती है? 7 घर अपने बच्चे को घुमाती है, 7 जगह उसका स्थानांतरण कराती है, तब जाके बिल्ली के बच्चे की। हाँ, आप लोग भी 7 दिन की कथा सुनेंगे तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खोलने के लिए ही भागवत सुनना चाहिए, आंखें खोलने के लिए ही सत्संग करना चाहिए। और यही करने के लिए हमारी मैया श्रीमती आशा देवी, मैया कहाँ गई? ये मैया श्रीमान महेश चंद्र बांदिल जी, आप सब कथा सुन रहे हैं, मतलब आप अपनी तीसरी आंख, तीसरा चक्षु खोल रहे हैं। आपके सुपुत्र कंचन अतुल बांदिल जी, अतुल जी कहाँ हैं? आशा देवी और स्वर्गीय मुन्ना लाल जी। मतलब ननंद भौजाई दोनों का नाम आशा है। अच्छा, देवरानी जेठानी। अच्छा, एक लड़ाई तो होती नहीं होगी फिर। एक राशि वाली है ना, तो कोई विवाद नहीं है। अच्छा, और श्री रामकली सुरेश चंद्र जी, गीता देवी, ओम प्रकाश जी, सुधा देवी, राधे श्याम जी और समस्त बांदिल परिवार, मृगपुरा वाले मुरैना मध्य प्रदेश से आप आए।
आप सभी यजमान परिवारों का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, यही मंगल कामना। कथा की गंगा में हम डुबकी लगाएं। आज से यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी बैठे हैं। पोथी पाठ कराने वाले सभी यजमान परिवारों का खूब खूब स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप लोग ने इस मार्गशीर्ष माह में कथा का आयोजन कराया है, पोथी पाठ कराए हैं। जो व्यक्ति भागवत सुनता है उसके पितरों की सदगति जरूर होती है। पितरों की सदगति चाहते हो, पितृ दोष से मुक्ति चाहते हैं तो भागवत जरूर सुनना चाहिए। इसे अघहन भी कहते हैं। ये कौन सा महीना चल रहा है? अघन। अघ मतलब क्या होता है? अघ मतलब पाप होता है। जो पाप का हनन करे, मतलब पाप को समाप्त करे, वो माह अघहन है। भगवान कृष्ण 12 महीने में अघहन को कृष्ण का स्वरूप माना गया है। अघहन कौन है? माना कृष्ण ही है। इसलिए आप लोग बड़े पावन पवित्र महीने में भागवत जी का आयोजन करा रहे हैं। अभी 26 तारीख से 26 नवंबर से ब्रजमंडल की 84 कोस की परिक्रमा होगी। जिसको भी 84 कोस की यात्रा में चलना है, नाम लिखा सकते हैं। आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 4 दिसंबर से 10 दिसंबर होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के नाम से भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। जो आए हैं यजमान परिवार, सबका बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने पितरों के लिए इतना बड़ा आयोजन कराया, पूर्वजों के लिए। भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं और भागवत से ही हमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य 3 की प्राप्ति होती है। भागवत किसने सुनाई, किसको सुनाई, आपको ये विदित है, ज्ञात है? सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत सुनाई भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को। फिर वेद व्यास जी ने सुनाई शुकदेव जी को। और एक बार भगवान शिव ने सुनाई माता पार्वती को। तो वहां पर सुना सुखदेव जी ने, शुक तोता। फिर वो तोता अपनी मां के पेट में चले गए। और फिर 12 वर्षों बाद सुखदेव जी भगवान जब बाहर आए, तब वेद व्यास जी ने उन्हें भागवत सुनाई। और वही सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सबसे पहले, धरती में सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? तो सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाई। कहां सुनाई? शुकताल में। परीक्षित जी कौन है? अभिमन्यु के बेटा। अभिमन्यु कौन है? अभिमन्यु अर्जुन के बेटा। अर्जुन कौन है? पांडु के बेटा, पांडु पुत्र। पांडु कौन है? वेद व्यास जी के पुत्र। तो यह परंपरा सामान्य नहीं है। भागवत जो सुनाता है वो सुखदेव जी हैं और जो सुनता है वो परीक्षित हैं। अच्छा, परीक्षित जी ने भागवत क्यों सुनी? परीक्षित जी को एक संत का अपमान कर दिया था परीक्षित जी ने। परीक्षित जी ने एक सांप को उठाया, मरा हुआ सांप, और एक साधु के गले में लपेट दिया, समीक ऋषि के गले में। तो समीक जी तो समाधि में डूबे थे, उनके गले में सांप लटका के परीक्षित जी चले गए। समीक जी के पुत्र का नाम था श्रृंगी। तो श्रृंगी ऋषि को खबर लगी कि मेरे पिता का अपमान एक राजा से हुआ, और वो राजा कौन है? परीक्षित। तो समीक जी ने, श्रृंगी ऋषि ने कहा कि परीक्षित तुम राजा हो, और राजा का धर्म है कि वो साधु संतों का सम्मान करे, और आप सम्मान की जगह एक साधु के गले में सांप लटका के चले गए। अच्छा, अब सवाल ये खड़ा हुआ कि राजा परीक्षित ने आखिर इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार, भगवान कृष्ण के
भगवान कृष्ण की बहन है सुभद्रा है, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु हैं और अभिमन्यु के बेटे परीक्षित हैं। मतलब ये भगवान के वंश से जुड़े हुए हैं। इतना पवित्र वंश वाला व्यक्ति, इतना धर्मात्मा राजा परीक्षित जी बहुत धर्मात्मा थे। इनके राज्य में कोई चोरी नहीं, कोई डाका नहीं, कोई शराब नहीं, कोई मांस नहीं, कोई चरित्रहीन तो कुछ भी नहीं था। बड़े पवित्र राजा थे। अब सवाल खड़ा हुआ कि इतना पवित्र राजा, इतना समझदार राजा, आखिर कोई समझदार व्यक्ति, देखो 2 कौड़ी का व्यक्ति साधु संतों का अपमान करता है तो समझ में आता है कि तो मूर्ख है, क्यों? लेकिन एक समझदार व्यक्ति वो भला साधु संतों का अपमान क्यों करने लग गया? क्यों? जो सदा साधुओं के पांव धोता है, सदा संतों की आरती उतारे, आज क्या उसके मन में आई? परीक्षित जी के मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया? अच्छा, परीक्षित जी ने संत का अपमान क्यों किया आप जानते हैं? हैं? क्यों किया परीक्षित जी ने अपमान? क्योंकि परीक्षित जी के सिर पर अभी कलयुग घूम रहा है। कौन घूम रहा है? कलयुग कैसे घूम गया? तो बात पूरी ऐसी है कि एक दिन परीक्षित जी जंगल जा रहे थे शिकार खेलने। शिकार पहले के राजा महाराजा शिकार करते थे। अब आप कहोगे कि राजा लोग शिकार क्यों करते थे? राम जी भी तो शिकार करते थे। सीता जी ने कहा सोने का मृग लाओ, तो लाओगे कब? जब मारोगे तब लाओगे। तो क्या राम जी भी शिकार करते थे? क्या दशरथ जी भी शिकार करते थे? क्या पांडु भी शिकार करते थे? क्या परीक्षित जी भी शिकार करते थे? तो सुनो, पहले के